एक दिन अकबर और बीरबल वेश बदलकर घूमने निकले। तभी अकबर ने एक आदमी को देखा। वो पत्थर की चट्टान पर लेटा हुआ था। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये देखकर अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, यह आदमी बीमार लगता है। शायद ये बहुत गरीब है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, ये बीमार नहीं है। ये तो मजदूरी करके आराम करने लेटा है। इसी से इसे नींद आ गई है। यह आराम से सो रहा है। बीरबल की बात सुनकर अकबर बोले, क्या बात करते हो बीरबल? क्या कोई पत्थर पर भी चैन से सो सकता है, वो भी बिना कपड़ों के? बीरबल बोले, ये सो ही रहा है जहांपनाह। ऐसी मीठी नींद तो अमीरों को भी नसीब नहीं है। अगर यह अमीर हो गया तो इतने चैन से कभी नहीं सो पाएगा। ये सुनकर अकबर बोले, तो ठीक है, कल तुम इसे 1000 अशरफियों हमारी ओर से दे देना और साथ ही रहने के लिए अच्छा सा भवन और कुछ नौकर भी दे देना। अगले दिन बीरबल ने वैसा ही किया। वो गरीब मजदूर अब धनवान हो गया। उसने मेहनत मजदूरी करना छोड़ दिया और ऐशो आराम से रहने लगा। कुछ दिन के बाद अकबर और बीरबल उसे देखने गए। वहां पता चला वो तो बहुत बीमार है और रात को चैन से सो भी नहीं पाता। ये देखकर अकबर बहुत हैरान हुए। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, तुम बीमार कैसे हो गए? तुम्हें तो इतनी सुविधाएं प्राप्त हैं, फिर ऐसा क्यों? ये बोला, जहांपनाह, मैं रात को सो नहीं पाता। मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। ढंग से न सोने के कारण ही मैं बीमार हो गया। ये सुनकर अकबर बड़े हैरान हुए। उन्होंने पूछा, तुम रात को सो क्यों नहीं पाते हो? वो बोला, क्या बताऊं जहांपनाह, इस बिस्तर में मुझे कुछ चुभता है। ये सुनकर अकबर ने और ज्यादा हैरान होकर पूछा, क्या बिस्तर में कुछ चुभता है? पर ये तो रेशमी बिस्तर है, क्या इसमें भी कुछ चुभता है? ये कहते हुए बादशाह एक नौकर से बोले, जरा देखो तो इस बिस्तर में ऐसा क्या है जो चुभ रहा है। नौकर ने बिस्तर झाड़ा तो उसमें से एक छोटा सा कंकड़ निकला। ये देखकर बीरबल अकबर से बोले, देखा जहांपनाह, कहाँ तो ये पत्थर की चट्टान पर सोता था और अब रेशम के बिस्तर में भी इसे नींद नहीं आ रही। एक छोटा सा कंकड़ इसे परेशान कर रहा है। मेहनत करके ही आदमी सुख भोगता है। जब यह मेहनत करता था तो नंगे बदन ही चट्टान पर सो जाता था और अब इतनी सुविधाओं के बाद भी यह बीमार पड़ा है।